वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट जो लेसन का था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने जाकर मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर पर जाकर आपको प्लेलिस्ट में जाना है और 4 स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। ये नाम की प्लेलिस्ट में आपको जाकर पार्ट फर्स्ट देख लेना है सेकंड चैप्टर का। तो आज हम करेंगे पार्ट सेकंड और मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। तो और दोस्तों, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज। उधर आप वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए ये लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज वी नीड एनिमल्स वी नीड प्लांट्स टू। जैसे ही हमें एनिमल्स की ज़रूरत है उनसे एग लेने की, मिल्क लेने की, वैसे ही हमें प्लांट्स की भी ज़रूरत है। प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन। प्लांट्स से हमें अनाज मिलता है। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां मिलती है। एंड फ्रूट्स यानी कि हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। वी लव फ्लावर्स टू। हमें फ्लावर्स भी बहुत पसंद है। वी यूज़ देम फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस। हम फ्लावर्स का उपयोग बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। वी गेट फ्लावर फ्रॉम प्लांट्स। फ्लावर फूल भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स, पौधों से ही मिलते हैं। वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट। कॉटन वूल जो होता है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। टू मेक कॉटन क्लोथ्स। कॉटन जो हमें मिलता है वो भी प्लांट से मिलता है। और वूल भी जो हमें प्लांट से कॉटन वूल जो हमें प्लांट से ही मिलता है, जिससे हम कॉटन के क्लोथ्स बनाते हैं, कॉटन के कपड़े। वी ग्रो प्लांट्स दैट आर यूजफुल टू अस। हम वही प्लांट को उगाते हैं जो हमारे यूजफुल के लिए है, हमारी ज़रूरत के है। मैथोडिकली वी सॉ सीड्स। पहले हम क्या करते हैं? हम बी बोचते हैं। बी मीन्स जो सीड होता है यानी कि बीज, उसको हम उगवाते हैं, डालते हैं पहले। वी मेक श्योर दैट दे गेट वाटर। हम इसका ध्यान रखते हैं कि उससे हर रोज़ पानी मिले और उन्हें देते हैं। वी गिव मैन्योर व्हेन नेसेसरी। जब नेसेसरी होता है तो हम खाद भी देते हैं। वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स इफ़ दे आर अटैक्ड बाय इंसेक्ट। अगर प्लांट को कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो हम पेस्टिसाइड्स भी मारते हैं ताकि कीड़े ना लगे। प्लांट्स टू गिव टू अस अबेंडेंटली। प्लांट्स भी हमें बहुत सारी चीज़ देते हैं। दे सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दूसरे लिविंग थिंग्स को भी फूड मिलता है एनवायरनमेंट से ही, हमारे पर्यावरण से। फॉर एग्जाम्पल, कैमेलियंस ईट इंसेक्ट्स व्हेन दे आर हंग्री। जो कैमेलियन यानी कि गिरगुट जो होता है वो कीड़े खाता है जब वो भूखा होता है। सम स्नेक्स ईट माइस एंड फ्रॉग्स। सम स्नेक क्या खाते हैं? कोई सांप क्या खाते हैं? माइस यानी कि चूहा, और फ्रॉग खाते हैं, चूहा। ये भी आपको कहाँ से मिलेंगे? स्नेक्स को कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। टाइगर्स ईट डियर। टाइगर यानी कि शेर हिरन खाता है, वो भी एनवायरनमेंट से ही मिलता है उसे। गोट एंड शिप ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स। गोट और शिप, गोट यानी कि बकरी और शिप यानी कि मेंढा, ये दोनों लिव्स खाते हैं प्लांट्स के, ये भी उन्हें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। कैटल ईट ग्रास। तो जो भी एनिमल होते हैं, गाय बैल भैंस, वो ग्रास खाते हैं, घास, वो भी उन्हें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। और न्यू टर्म, एक नए टर्म के बारे में बताया गया, आर्बोरियल। आर्बोरियल क्या है देखते हैं। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड आर्बोर विच मीन्स ट्री। तो दोस्तों, आर्बोरियल ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? आर्बोर से आया है। आर्बोरियल ये वर्ड कैसे बनाया गया? आर्बोर से बनाया गया। आर्बोर जो एक लैटिन वर्ड है। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड आर्बोर। आर्बोर एक लैटिन वर्ड है जिससे हमने आर्बोरियल बनाया। आर्बोर का मतलब क्या है? आर्बोर का मतलब है ट्री। और आर्बोरियल्स का मतलब है लिविंग इन ट्रीज में रहना, ट्री पर रहना। एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्वेरल्स लीव्स ऑन ट्री। तो एनिमल जो मंकी यानी कि बंदर और स्क्वेरल यानी कि गिलहरी ट्री पर रहते हैं। इट गिव्स देम सर्टेन एडवांटेज। उनके ट्री पर रहने की वजह से उनको बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। कुछ एडवांटेजेस होते हैं यानी कि फ़ायदे। बीइंग एट हाइट दे आर बेटर एबल टू डिफेंस देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज।
अगर वो हाइट पर रहेंगे तो उन्हें अच्छी रहेगा और वो अपने एनिमीज, अपने दुश्मन से भी डिफेंड कर पाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। बिसाइड्स दे कैन ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज टू सेटिस्फाई देयर हंगर। अगर उन्हें भूख लगती है तो वो फ्रूट्स खा सकते हैं, ट्री के लीव्स खा सकते हैं। सच एनिमल्स आर सेड टू बी आर्बोरियल। वो एनिमल्स को हम आर्बोरियल कहते हैं जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं। अननोइंगली दे हेल्प द ट्री विद हुज सपोर्ट दे लिव। अनजाने अनजाने में वो ट्रीज की भी हेल्प करते हैं जो कि उन्हें मालूम भी नहीं है। कैसे देखते हैं? एज दे मूव अंडर अराउंड हियर एंड देयर इन दी सराउंडिंग। जैसे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सराउंडिंग्स में घूमते हैं। दे स्प्रेड्स द सीड्स ऑफ द फ्रूट्स दे हैव ईटन। तो वो क्या करते हैं, जो भी सीड्स खा लेते हैं, जो भी वो फ्रूट खाते हैं उसकी जो सीड होती है वो गिरा देते हैं और स्प्रेड कर देते हैं इधर उधर थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स। तो कुछ भी फल खाते हैं तो उसकी जो बीज बच जाती है वो इधर उधर फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। उनके गिराने की वजह से जब बारिश आती है तो नए ट्रीज ग्रो होते हैं, तो इसमें नए नए झाड़ उगते हैं। तो इसमें हमारे एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा हो गया और उनका भी फ़ायदा हो गया। सम टाइप्स ऑफ बर्ड्स टू फाइंड दैट ट्रीज यूजफुल फॉर बिल्डिंग द नेस्ट। तो कोई टाइप के बर्ड्स यानी कि पक्षी लोग को भी ट्रीज अच्छे यूजफुल होते हैं, उनके काम के होते हैं, उनके नेस्ट बनाने के लिए, उनका घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। देख रहे हो आप पिक्चर में आर्बोरियल एनिमल्स, जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, एन इग्रेट राइड्स ऑन अ बफेलोज बैक। जो इग्रेट यानी कि बगुला, बफेलो को बैक्स पे आपको अक्सर इग्रेट यानी कि बगुला बफेलो यानी कि भैंस के पीठ पर बैठा हुआ दिखाई देता होगा। तो वो क्यों? When a buffalo is grazing in a grass area, जब बफेलो यानी कि भैंस ग्रासी एरिया यानी कि गेजिंग करना यानी कि चरती थी वो ग्रासी एरिया में, जब भी घास खाती है, यू आर वेरी लाइकली टू सी एन इग्रेट राइडिंग ऑन इट्स बैक। तो जब भी वो चढ़ती है तो हमें क्या दिखता है, जो बगुला होता है वो उसके पीठ पर बैठा हुआ होता है और उसके पीछे पीछे राइड करता हुआ चला जाता है, यानी कि चलते रहता है। वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? अ सर्टेन काइंड्स ऑफ इग्रेट फीड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। डिफरेंट काइंड्स के बगुले डिफरेंट इंसेक्ट्स खाते हैं। ग्रास इज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो ग्रास यानी कि घास के अंदर बहुत ही टाइप्स के इंसेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। बट बिकॉज दे आर हिडन इन दी ग्रास, पर वो ग्रास में छुपे होते हैं, द इग्रेट कैन नॉट सी दैम एंड कैच दैम। तो वो छुपे हुए होते हैं, इसीलिए जो बगुला है उन्हें देख नहीं सकता और उन्हें पकड़कर खा नहीं सकता। तो उन लोग बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं। देखो आप, एज द बफेलो ट्रीड्स ऑन द ग्रास इट फ्राइटन्स द इंसेक्ट्स। जैसे ही बफेलो आगे जाता है, चलता है ग्रास पर और खाने की कोशिश करता है, तो इंसेक्ट्स डर जाते हैं, विच फ्लाई आउट ऑफ द ग्रास। तो वो ग्रास से बाहर आकर उड़ जाते हैं। द इग्रेट ऑन द बफेलोज बैक मेक्स नो मिस्टेक इन स्वॉपिंग डाउन टू कैच एंड ईट दैम। तो जो इग्रेट बगुला बैठा हुआ होता है पीठ पर भैंस की, वो उड़ते वक्त वो इंसेक्ट्स को खा लेता है और कोई गलती नहीं करता, उन्हें फटक से खाकर पकड़कर खा लेता है। इसीलिए आपको बगुला भैंस के पीठ पर बैठे हुए दिखते हैं जब भैंस चर रही होती है। सीजनल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। कैसे सीजन के हिसाब से हमारे लिविंग थिंग्स में चेंजेस आते हैं। फाइंड आउट फर्स्ट, व्हाट इज द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम। मैंगो ब्लॉसम के लिए मराठी का नाम क्या है? MOHUR, मुहूर। ये एक नाम है मैंगो ब्लॉसम मराठी में मैंगो ब्लॉसम के लिए MOHUR, मुहूर। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम? तो इसका ना आंसर है मुहूर, जैसे कि मैंने आपको बताया, MOHUR, मुहूर। When do mango trees blossom every year? तो कब मैंगो ट्री को फल आते हैं हर साल और कब वो ब्लॉसम होता है? वो है समर में। Does the banyan have leaves throughout the year? No, it shed its leaves in September and November. तो नई बनियान को हरदम लीव्स नहीं आते, वो अपने लीव्स गिरा देता है सितंबर एंड नवंबर में। We see frogs everywhere during the rainy seasons. Where do they disappear in summer? हमें हरदम दिखाई देते हैं, हर जगह हमें मेंढक दिखाई देते हैं रेनी सीजन पर ये समर में कहाँ जाते हैं? दे गो फॉर हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स वो 6 या 7 मंथ के लिए नीचे चीकड़ के अंदर नींद में चले जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें वो मौसम में सेट नहीं होते
जब रेनी सीजन आता है तब वो बाहर आते हैं। 4 है हमारा वाई इज़ द सीज़न फॉर वॉट विच इज़ द सीज़न फॉर जामुन्स। तो जामुन्स के लिए कौन सा सीज़न है? सितंबर एंड मार्च, जुलाई एंड अगस्त, ये जामुन का सीज़न है। तो पूरा लिख के दे दिया, आप पढ़ सकते हो, नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। अभी आते हैं नीचे। वी हैव 3 सीजन, समर द रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। 3 सीज़न है, गर्मी का सीज़न, बारिश का सीज़न और ठंडी का सीज़न। इट इज़ वेरी हॉट इन समर। समर में हमें बहुत ही गर्मी होती है। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो समर सीज़न में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं जो कॉटन से बने हैं और बहुत सारा पानी पीते हैं। इन द रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेलाज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेनकोट्स एंड हुड्स टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन। और बारिश के सीज़न में हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के रेनकोट्स, डिफरेंट काइंड्स के रेनकोट और हुड्स पहनते हैं ताकि हम भीगे ना हो पाए, उसे भीगने से अवॉइड करने के लिए हम वो पहनते हैं, रेनकोट, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और हुड्स। इन विंटर वी वेयर वुलन एंड अदर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। तो ठंडी में हम ऊन से बने हुए कपड़े या गर्म रहने वाले कपड़े पहनते हैं हमारे आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ठंडी से। अभी नेक्स्ट पेज में आते हैं। जस्ट एज द 3 सीजन अफेक्ट अस, जैसे 3 सीजन का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उसी तरह से दे अफेक्ट ऑल अदर लिविंग थिंग्स टू, तो उनका असर लिविंग थिंग्स पर भी पड़ता है सीजन्स का। वी सी दिस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी डे। हम देखते हैं कि ये सारे चेंजेस होते हैं लिविंग वर्ल्ड में, हर रोज़ होते हैं और एवरी ईयर वी सी दिस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी ईयर। तो जो भी हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे वो हम एवरी ईयर चेंजेस देखते हैं, ये ईयर आफ्टर ईयर के बाद ईयर हम ये चेंजेस देखते हैं, हर साल देखते हैं। विंटर इन महाराष्ट्र इज़ नोन एज द सीज़न ऑफ पांगल। तो विंटर सीजन को महाराष्ट्र में क्या हम बोलते हैं? पांगल भी कहते हैं, सीजन ऑफ पांगल भी कहते हैं। दैट इज़ द लीव्स ऑफ फॉलिंग। पांगल का मतलब क्या है? लीव्स फॉल होना, लीव्स गिरना। दैट इज़ बिकॉज मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। हम पांगल क्यों बोलते हैं और लीव्स क्यों गिरते हैं? क्योंकि पांगल सीजन में जो बहुत सारे ट्रीज ना अपने लीव्स गिरा देते हैं, यानी कि विंटर सीजन में, ठंडी के सीज़न में बहुत सारे पेड़ अपने लीव्स गिरा देते हैं। द कोट्स ऑफ मैनी फरी एनिमल्स बिकम थिकेट इन विंटर। तो जो कोट्स होते हैं उनके ऊपर के बाल होते हैं फरी एनिमल्स के, जो बाल वाले एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर का जो एकदम बाल होते हैं वो एकदम थिक बन जाते हैं, उनका कोट्स एकदम थिक हो जाता है ऊपर का विंटर में, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, गर्म रख सके विंटर सीजन में। दिस कीप्स देम वार्म इन दी कोल्ड सीजन। इसकी वजह से वो गर्म रह सकते हैं कोल्ड सीजन में। सच ग्रोथ ऑफ हेयर इज स्पेशली नोटिसेबल इन एनिमल्स लाइक sheep एंड सम टाइप्स ऑफ गोट्स एंड रैबिट्स। तो हम ये जो बाल वाला ग्रोथ देखते हैं वो कौन से एनिमल्स में नोटिस करते हैं हम? कुछ एनिमल्स में हम नोटिस करते हैं, जैसे कि sheep और कुछ टाइप के गोट्स और रैबिट्स में हम ये देखते हैं। sheep यानी कि मेंढा और गोट यानी कि बकरा और रैबिट यानी कि खरगोश। The end of winter is also the time for the mango tree to start blossoming। तो जब विंटर ख़त्म हो जाता है, ठंडी का सीज़न, तो ये कौन सा टाइम होता है? मैंगो ट्रीज ब्लॉसम, उसके फल निकल आते हैं मैंगो के, स्टार्ट हो जाता है ब्लॉसम करना, ब्लॉसमिंग। दिस ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मुहूर इन मराठी। तो ये ब्लॉसम्स को हम क्या बोलते हैं? मुहूर कहते हैं, जैसे कि हमने अभी मैंने दिया आपको। At the close of the month of February it becomes warmer by March। जब फरवरी का मंथ हो जाता है, ख़त्म होने आता है, तो और गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है मार्च तक। We begin to feel the heat it times for summer। हमको गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है और हीट होता है बहुत सारा, इसीलिए वो समर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इन दिस सीज़न मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। तो समर के सीज़न में बहुत सारे ट्रीज़ को नए पत्ते आते हैं। Forest appears to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender। तो समर सीजन में क्या होता है? फॉरेस्ट कैसा कॉपर कलर जैसा लगने लगता है, कॉपर जैसा कलर लगने लगता है, क्योंकि जो ट्रीज़ के पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रेडिश होते हैं, हल्का हल्का रेड होता है और थोड़ा सा शाइनिंग भी होते हैं, चमकते भी हैं। वाइल दे आर टेंडर, जब वो छोटे होते हैं।
जब देखा होगा अपने पत्ते जब छोटे तो हल्का हल्का रेड कलर उनमें दिखाई देता है और शाइन भी वो होते हैं, इसीलिए पूरा फॉरेस्ट कॉपर कलर का दिखाई देता है। देयर कलर चेंज टू ग्रीन एज दे ग्रो बिगर, तो वो रेडिश कलर से वो ग्रीन कलर में आ जाते हैं जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे। द कॉल ऑफ कोयल इज़ हर्ड इन मैनी प्लेसेस, तो कोयल की आवाज़ भी आपको बहुत सारे प्लेसेस में सुनाई देती है समर सीजन में। इन समर द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाय, तो समर में हमें बहुत गर्मी होती है इसीलिए मैंगोज और वाटरमेलन्स आते हैं मार्केट में बहुत सारे हमें खरीदने के लिए। दिस इज़ द सीज़न फॉर दिस फ्रूट्स, ये सीज़न इस फ्रूट्स के लिए ही बना है। ऑल्थो मैंगो ट्रीज ग्रो ऑल ओवर महाराष्ट्र, मैंगो की ट्रीज पूरे महाराष्ट्र में ग्रो होते हैं। पर द कोंकण रीजन इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स मैंगोज, पर जो कोंकण रीजन है महाराष्ट्र का वो पर्टिकुलरली एक फेमस है। ये कोंकण रीजन महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस है मैंगोज के लिए और मैंगोज की ग्रोथ के लिए, मैंगोज के बढ़ने के लिए। इट इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर कैशू नट्स, तो ये सीज़न किसके लिए, कैशू नट्स के लिए भी है। दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर कैशू नट्स, यानी कि काजू के लिए भी ये सीज़न बना है। आप देख रहे हो उधर पिक्चर में काजू लगे हैं। द रेड येलो कैशू एप्पल्स कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैशू ट्रीज ऑन द हिल साइड इन द कोंकण रीजन, तो रेड और येलो कलर के कैशू आप देख सकते हो, कैशू के एप्पल्स यानी कि ये वाले आप देख रहे हो उधर पिक्चर में, ये हमें दिखाई देंगे उगते हुए कैशू ट्रीज़ पर, जो काजू का ट्री होता है हिल साइड्स में यानी कि पहाड़ों की साइड होता है कोंकण रीजन के उधर। नेक्स्ट पेज आ जाते हैं। इन जून ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपीयरेंस, तो जून में हमें काले बादल दिखाई देते हैं जो अपीयर होते हैं। इन रेनी सीजन द रेनी सीजन इज़ अ शॉर्ट वे अवे, तो जून से रेनी सीजन थोड़े ही दूर होता है। बाय दिस टाइम वी बिगिन टू गेट जैक फ्रूट्स, जामुन्स एंड करवंदाज, तो इस टाइम पर हमें क्या क्या मिलते हैं, जैक फ्रूट यानी कि कटहल मिलता है, जामुन्स मिलते हैं, जामुन्स को हम जावा प्लम्स भी कहते हैं, और करवंदाज भी हमें मिलते हैं। तो द सीड्स ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट लाई स्कैटर्ड ऑल अराउंड द ग्राउंड, तो जो सीड होते हैं ग्रास के और प्लांट के दूसरे वो पूरे ग्राउंड में फैल जाते हैं इस सीज़न में। दे स्प्राउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज सून एंड बिकम्स टू रेन, तो जैसे ही रेन होता है उनके अंदर से अंकुर निकलता है और वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही रेन होता है। इट बिकम्स ग्रीन एवरीवेयर, तो बारिश के सीज़न में पूरा जगह ग्रीन हो जाता है। द ग्रीनरी इज़ सूथिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ्स, तो जब ग्रीनरी हम देखते हैं गर्मी के बाद तो हमारे मन को एक सुकून मिलता है। समटाइम्स वी कैन इवन सी द रेनबो विथ इट्स 7 कलर्स इन द स्काई, तो बारिश के सीज़न में हमें कभी रेनबो भी दिखाई दे सकता है जो कि 7 कलर का कंसिस्ट होता है, 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर। तो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के अंदर, आप इधर पिक्चर में देख सकते हो। एज इट बिकम्स वेट एवरीवेयर फ्रॉग अपीयर्स, जैसे ही हर जगह गीला गीला हो जाता है तो मेंढक आना स्टार्ट हो जाते हैं। वी ऑल्सो हियर द लाउड ऑफ फ्रॉग्स क्रॉकिंग ऑल टुगेदर, तो हम वो टर 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 जो डराव उनकी आवाज़ होती है वो हमें पूरी जगह सुनाई देती है मेंढकों की रेनी सीज़न में। एज द रेनी सीज़न एंड्स, जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है, इट इज़ टाइम फॉर विंटर टू मेक अ कम बैक, तो रेनी सीज़न ख़त्म होने के बाद विंटर सीज़न वापस आता है और कम बैक करता है। इट गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर, तो विंटर सीज़न आने से एकदम ठंडी और ठंडी बढ़ जाती है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द फ्रॉग्स, ये सीज़न फ्रॉग्स के लिए अच्छा नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है। दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 और 8 months, तो ये सीज़न अच्छा नहीं है, तो वो कहाँ जाते हैं, ज़मीन के एकदम अंदर जाते हैं, स्लम्बर यानी कि एकदम गहरी नींद में जाते हैं 7 और 8 मंथ सोने के लिए। वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड, हम किस पर डिपेंड है, हम किस पर पूरा निर्भर है, हम अपने अनाज एग्रीकल्चर पर डिपेंड है फूड के लिए। द डिफरेंट सीजन समर्स विंटर एंड द मानसून आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड्स, तो ये जो डिफरेंट सीजन्स हैं वो उनके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की खेती कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस लेसन में, पूरे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने क्या पढ़ा है। द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेट इन द एनवायरनमेंट, दे आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स।
तो दोस्तों, जो भी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है वो अपने एनवायरनमेंट से ले लेता है, पर्यावरण से उसे सारी चीज़ मिल जाते हैं। जैसे कि हमें हवा की ज़रूरत है वो भी हमारे पर्यावरण से मिलती है, अनाज की ज़रूरत है वो भी हमें मिलती है। तो जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हमें हमारे पर्यावरण से मिल जाते हैं। देयर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ ऑल डिफरेंट लिविंग थिंग्स। हर एक लिविंग थिंग्स के नीड्स में बहुत सारा डिफरेंसेस है, यानी कि अलग अलग हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं उनकी, और अलग अलग क्वांटिटी की भी उन्हें ज़रूरत होगी। सम आर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकी एंड स्क्वायरल लिव्स इन ट्रीज एंड फीड ऑन देम। तो कुछ आर्बोरियल्स एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं, जैसे कि मंकी और स्क्वायरल, वो ट्री पर रहते हैं और उधर से ही खाना खाते हैं। ड्राई ड्रॉपिंग्स हेल्प्स द ट्रीज टू ग्रो इन न्यू प्लेस। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। तो वो जो भी खाकर गिरा देते हैं फ्रूट का बेंच, उससे नया जगह में झाड़ उगता है और बारिश के समय। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। तो कुछ बर्ड्स अपना घोंसला भी बनाते हैं ट्री पर। ईच टाइप ऑफ लिविंग थिंग थ्राइव्स वेयर all its needs are fulfilled. For example, tiger lives in grassland and aquatic plants live in water. हर एक लिविंग थिंग्स उधर वही एरिया में सेटल होता है जहाँ उसे की सारी ज़रूरतें पूरी हो। तो फॉर एग्जांपल टाइगर ग्रासलैंड एरिया में ही रहता है, क्योंकि उधर उसे पानी भी मिलेगा और वो ग्रास में आसानी से छुप कर अपना शिकार भी ढूंढ सकता है। और एक्वेटिक प्लांट्स उधर ही रहेंगे जहाँ उन्हें पानी मिलेगा, पानी के रीजन में, क्योंकि उन्हें एक्वेटिक प्लांट है, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत है। चेंजेस इन सीजन्स अफेक्ट्स लिविंग थिंग्स। जो चेंजेस होते हैं सीजन्स में वो लिविंग थिंग्स को भी अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं। इन विंटर ट्री शेड्स लीव्स एंड एनिमल कोट्स ग्रो थिकर। तो विंटर में क्या हो जाता है, ठंडी के सीज़न में ट्रीज अपने पत्ते गिरा देते हैं और एनिमल्स का जो ऊपर का पार्ट होता है, स्किन होती है उनके हेयर होते हैं, वो थिकर हो जाते हैं ताकि वो कोल्ड से अपने आप को वार्म रख सकें। एट द स्टार्ट ऑफ समर, जब समर स्टार्ट हो जाता है, गर्मी हो जाती है स्टार्ट, ट्रीज गेट न्यू लीव्स। ट्रीज यानी कि झाड़ों को नए पत्ते मिलते हैं। इन दी रेनी सीजन इट बिकम्स ग्रीन ऑल अराउंड। तो बारिश के सीज़न में हर जगह ग्रीन हो जाता है। फ्रॉग्स अपीयर्स एंड क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड्स। तो फ्रॉग्स आते हैं रेनी सीजन्स में और जो अनाज होता है, क्रॉप, वो खेती में ग्रो होना चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, द एनवायरनमेंट चेंजेस विद द सीजन। तो जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारा पर्यावरण सीजन के साथ, लिविंग थिंग्स हैव टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू दोज चेंजेस। तो जैसे ही सीज़न चेंज होता है और हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, इसीलिए हमें भी कुछ चीज़ों को अडाप्ट करना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाना पड़ता है अपने अंदर, ताकि हम वो सीज़न के हिसाब से ढल सकें। तो होप सो गाइस आपने समझ चुका होगा। जैसे कि अभी रेनी सीज़न आया है तो हम रेनकोट यूज़ करेंगे, अम्ब्रेला यूज़ करेंगे, इस टाइप के आपको चेंजेस लाना पड़ता है। और अगर विंटर सीज़न आएगा तो आप कौन से क्लोथ्स पहनोगे, समर सीज़न आएगा तो आप कॉटन क्लोथ्स पहनोगे, ताकि आपको उसमें ज़्यादा गर्मी ना हो। तो इस तरीके से आप अपने चेंजेस ला सकते हो। तो हमने फर्स्ट अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है 2 पार्ट्स में। क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड करके रख दिए हैं ऑलरेडी, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।